हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है बच्चों। एकदम सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न बच्चों, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण पर अपरिवर्तित रहता है बच्चों चाल और गतिज ऊर्जा। यानी चुंबकीय क्षेत्र में कोई कण गतिमान कर रहा है तो उसका चाल भी नहीं बदलता और ना ही गतिज ऊर्जा नहीं बदलता। लॉरेंज बल के लिए परिक्रमण करने के लिए सूत्र क्या है बच्चों, है ना। लॉरेंज बल का परिक्रमण का सूत्र है बच्चों, इसका ये है आपका F बराबर Q E प्लस V क्रॉस B। ये वाला क्वेश्चन बच्चों पिछली बार पूछ दिया था, इसलिए ऐड किया गया है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल लॉरेंज बल होता है F बराबर QVB साइन थीटा। तो कौन सा आंसर होगा बच्चों, F बराबर QVB साइन थीटा, ये आपका होगा बी नंबर। ठीक है बच्चों। इसके बाद लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम कौन सा बच्चों। लॉरेंज बल किससे ज्ञात करते हैं, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के आधार पर। हम ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि अपन सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं बच्चों, फ्लेमिंग के बाएं नियम के आधार पर। चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अब जैसे बच्चों यहाँ पर देखिए R त्रिज्या और N वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण किसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों I के अनुक्रमानुपाती और त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती 1/r। ठीक है, ये आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों, एक चुंबकीय क्षेत्र में लंबाई चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर स्थित है। ठीक है, एक हमारे पास मान लीजिए चालक है ना, और चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, तब इस पर चालक पर कितना बल है बच्चों, शून्य होगा क्योंकि समानांतर है। समानांतर है मतलब उसके बीच कोण 0 डिग्री। ठीक है, चलो आगे देखो बच्चों, ये होता है ILV साइन थीटा। इसका फार्मूला ऐसा होता है ILV साइन थीटा। अब जब समांतर है तो थीटा बराबर आपका 0 डिग्री और साइन 0 का मान 0 होता है, खत्म, इसलिए शून्य हो जाएगा। ठीक है, दो समांतर तारों में परस्पर विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो एक थ्योरम ही है बच्चों इसका, है ना। तो भाई यदि विपरीत दिशा में है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी और यदि समान दिशा में होता तो एक दूसरे को आकर्षित करते। याद रखिएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है कब, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा बच्चों, है ना। तो सीधे धारावाही चालक से धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर धारावाही परिनालिका के अंदर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों परिनालिका के अंदर। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। यदि किसी कमानी में धारा प्रवाहित की जाए तो कमानी कैसा होगा, यदि किसी कमानी में धारा प्रवाहित किया जाए बच्चों तो कमानी संकुचित होता है। क्या होता है बच्चों, संकुचित हो जाता है। ठीक है, आप लोगों को बहुत रटना नहीं है, बस थोड़ा सा रिवीजन करते चलना है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है बच्चों, आदर्श वोल्ट मीटर की बात की जा रही है तो अनंत होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध तो शून्य होगा बच्चों। यदि आदर्श वोल्ट मीटर तो अनंत, और यदि आदर्श एमीटर की बात करें बच्चों तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होगा। क्या होगा बच्चों, शून्य होगा। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना है। गैल्वेनोमीटर को किस में बदलना है, वोल्ट मीटर में। ठीक है, तो भाई क्या जोड़ा जाता है बताओ, गैल्वेनोमीटर को यदि वोल्ट मीटर में बदलना है प्यारे बच्चों तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का एक तार जोड़ देंगे। गैल्वेनोमीटर को यदि वोल्ट मीटर में बदलना है तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को तार, और यदि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना है तो समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार। किसमें बच्चों, समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार, समांतर क्रम में, है ना। अरे भाई इसमें निम्न प्रतिरोध रहेगा। ठीक है, यहां पर देखना थोड़ा सा, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना है तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार। भैया गड़बड़ हो गया क्या, ठीक है, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार। अच्छा, और बच्चों यदि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना है तो समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध का तार। चलो ठीक है, क्योंकि भाई इस क्वेश्चन में बड़ा ही डाउट रहता है ना कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बदलना है तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, और जब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना है तो समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध। ये ऑप्शन डी हो जाएगा। चल कुंडली मापी धारा की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। कैसे सुग्राहिता हम बढ़ा सकते हैं बच्चों, तो चुंबकीय फ्लक्स के मान को बढ़ा करके चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता हम बढ़ा सकते हैं। आगे चलते हैं, गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है बच्चों, जो उच्च प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, खतरों से रोकने के लिए। चल कुंडली धारा मापी में कुंडली के मध्य नर्म लोहे के क्रोड रखते हैं। क्यों रखते हैं बच्चों, ताकि चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रबल और त्रिज्यीय हो जाए। ये बी नंबर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक कौन बच्चा बताएगा, तो टेस्ला होता है। क्या बच्चों, टेस्ला होता है। एक धारावाही चालक अपने चारों ओर उत्पन्न करता है, एक धारावाही चालक अपने चारों ओर उत्पन्न करता है
बताओ बच्चों, तो इसका हो जाएगा यदि धारावाही चालक है उसमें धारा उत्पन्न है तो वही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या? चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस नियम से ज्ञात होती है? मतलब किसी चालक तार पर धारा बह रही है तो बच्चों इसके कारण तीव्रता, तो वायु से वर्ड का नियम आपने पढ़ा है ना, म्यू dl sin थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, म्यू अपान 4 पाई आई dl sin थीटा बटा आर स्क्वायर। अरे सर अच्छा है। गैल्वेनोमीटर एक विद्युत उपकरण जिसकी सहायता से क्या मापी जाती है बच्चों? जिसकी सहायता से विद्युत धारा मापी जाती है। धारामापी को समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध के साथ तार जोड़ दिया जाए तो क्या कहलाएगा? बताओ भाई, समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध का तार जोड़ेंगे बच्चों तो ये आपका क्या कहलाता है? शंट कहलाता है। क्या? शंट कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का एसआई मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। मतलब एक समान वेग से चल रहा है तब वो क्या उत्पन्न कर सकता है बच्चों? विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। ये आपने पहले क्वेश्चन देख लिया। यदि आई धारा प्रवाहित होने पर आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? तो इसका फर्स्ट नंबर होगा बच्चों यहाँ पे म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर। ये आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर। चलो आगे चलते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड है। जैसे पहला प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी बच्चों? तो इसका राइट आंसर होगा आपका आर्स्टेड साहब ने। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अब आप कहोगे सर आपने तो भी टेस्ला भी बताया था। देखो बच्चों, ये एमकेएस पद्धति में है तो यदि टेस्ला एसआई पद्धति में ना रहे, यदि ये रहे तो इसको आप लिख लेना। यदि भाई दो ऑप्शन सेम नहीं रहेगा, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, एम्पियर का परिपथी नियम, ये आपका सही नंबर होगा। प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। मतलब किसी बंद परिपथ में जब चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करते हैं बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उस परिपथ में प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। म्यू नॉट गुना होता है बच्चों। क्या? म्यू नॉट गुना होता है। इसके बाद चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन बहुत लंबे चौड़े हैं, आप लोग सोच के समझ के पढ़ा करें, है ना भैया। हम एकदम एक एक क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना हो सकता है बच्चों? बताओ आप लोग कितना हो सकता है? तो इसका बच्चों क्षेत्र होता है कुंडली के तल के लंबवत। क्या होता है बच्चों? कुंडली के तल के लंबवत। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल शून्य है, जबकि आवेश की गति की दिशा कैसी होती है? तो भाई साहब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो एक फिजिक्स की इतनी न्यूमेरिकल है, फिर भी यार एमपी बोर्ड कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि कोई गारंटी नहीं रहता कि भाई यहीं से क्वेश्चन आएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटके धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण अधिकतम होता है, जबकि लूप का तल कैसा होता है बच्चों? इसका होगा आपका लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के 60 डिग्री पर हो। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन कैसा था भाई? ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग देखना कि आपका चुंबकीय क्षेत्र के समांतर था। ठीक है, ठीक भाई, जब चुंबकीय क्षेत्र गतिमान आवेश पर लगने वाला बल शून्य हो। बल शून्य कब होता है? जब समांतर होता है। ठीक है, चलो ठीक सर। अब इसमें क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र में लटके धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण अधिकतम होगा। ये भी बच्चों आपका, ये आपका जब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर बल आघूर्ण की बात की जा रही है। ठीक है, ये आपका होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी, इसका बच्चों ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे देखें। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल क्यू वी साइन थीटा होता है। क्यू वी साइन थीटा होता है तो वी क्रॉस बी हो जाएगा, बस खत्म कहानी। चलिए, धारावाही की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ दें। देखो भाई, श्रेणी क्रम भी बात की जा रही है, उच्च प्रतिरोध जोड़ दें। अभी आपने पढ़ा ना, तो वोल्ट मीटर बनता है। और जब समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ते हैं तो आपका बच्चों अमीटर बन जाता है। ये वोल्ट मीटर बना है। ठीक है, धारा मापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ेंगे तो वोल्ट मीटर बनाता है। आगे देखिए बच्चों, एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इसके समांतर प्रवेश करता है तो कण का पथ कैसा होगा? ठीक है बच्चों, तो सरल रेखा में होगा। आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करेगा तो सरल रेखा में होता है। आगे देखो, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। बताओ क्या उत्पन्न नहीं करता? एक स्थिर आवेश द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। एक स्थिर आवेश द्वारा जब आप आवेश गति करेगा तभी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों, है ना। ये वाला क्वेश्चन देखो, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह
है ना, क्या उत्पन्न करता है बच्चों, अभी आपने पढ़ा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, केवल और केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों इसको आप लोग पढ़ें, है ना, ये वाला, किसी विद्युत परिपथ में अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। याद रखना आप लोग, किसी भी परिपथ में जब अमीटर को जोड़ा जाता है तो श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है तो समांतर क्रम में, ठीक है। ये बताओ, धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज ऑरस्टेड ने की थी बच्चों, ठीक। एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो अधिकतम बल कब होगा। एक आवेशित कण एक चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो अधिकतम बल कब होगा बच्चों, जब वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगा, ठीक है। जब चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत गति करेगा तो अधिकतम बल लगेगा, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन काम का नहीं है, अभी रिपीट कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। अब बताना सुपरफास्ट आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी पूरा, जैसे मैं कह रहा हूं कि पूरा ऑब्जेक्टिव लेना है आल चैप्टर के तो मात्र 30 रुपए में, और यदि पूरा नोट्स लेना है, मान लीजिए एमपी बोर्ड का आप लोगों को नोट्स लेना बच्चों, ठीक है, आल चैप्टर नोट्स, आल चैप्टर ऑब्जेक्टिव, आल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 साल पेपर सोल्यूशन, 4 प्रैक्टिस सेट, सिंपल पेपर, क्वेश्चन बैंक, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, मात्र 100 रुपये लगेगा, बढ़िया पूरा नोट्स, आल चैप्टर के नोट्स। चलो बच्चों फटाफट रिविजन करो आप लोग। चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑरस्टेड ने की थी। दो समांतर चालकों के बीच एक ही दिशा में धारा प्रवाहित करेगा तो एक दूसरे के, है ना, एक दूसरे के लंबवत होंगे। दो समांतर चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो वे एक दूसरे को बच्चों क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, है ना। विपरीत दिशा में होता तो प्रतिकर्षित करते, एक ही दिशा में तो आकर्षित करेंगे। इसके बाद बच्चों धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उसके तल के लंबवत होता है, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पर गतिमान आवेशित कण पर लॉरेंज बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है बच्चों, 0 होगा। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, एक आदर्श अमीटर के प्रतिरोध 0 होगा बच्चों, ये भी आपने पढ़ा है ना। एसआई विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। जब एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के, जब एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के किस प्रकार गति करेगा, किस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, तो बच्चों समांतर का जब गति करता है तो थीटा का मान 0 डिग्री होता है, उस पर कोई कार्य नहीं होता है। वोल्ट मीटर को कुंडली के साथ उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ दें। अब देखो वोल्ट मीटर के साथ उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं तो किस क्रम में जोड़ा जाता है बच्चों, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो क्या बनाता है, वोल्ट मीटर बनाता है। चुंबकनशीलता का ऐसा ही मात्रक, ठीक है बच्चों, चुंबकनशीलता का ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये आपने पढ़ा है। चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का बच्चों न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, है ना। इसका बच्चों आपका न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, इसका न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र, इसको आप लोगों को बताना है, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। ml की पावर -2 1 पावर -1। धारावाही प्रणाली का क्षण चुंबक कहीं कहीं लिखता है, कहीं कहीं दंड चुंबक, है ना। चलो दंड चुंबक की भांति कार्य करता है, क्षण चुंबक की भांति भी कार्य करता है। आवेशित कण पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लॉरेंज बल, आवेशित कण पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, ठीक है। तो लॉरेंज बल कितना होगा बच्चों, QVB sin थीटा, कितना होता है, QVB sin थीटा। चलो एक समान दिशा में धारावाही दो समांतर चालकों की समान दिशा में है, धारा समान दिशा में बह रहा है तो आकर्षित करेगा। यदि धारा विपरीत दिशा में होता तो चालक परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है ना। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव किस क्रम में जोड़ेंगे, अभी आपने लास्ट में देखा है। देखो भाई, इसीलिए तो कहते हैं क्वेश्चन रिपीटेड रहता है। अभी ये वाला हमने पढ़ा था ना, ये वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में और मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो वोल्ट मीटर, विद्युत परिपथ वोल्ट मीटर को सदैव किस क्रम में जोड़ेंगे बच्चों, समांतर क्रम में। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होगा, 0 होगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल लॉरेंज बल कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। शंट का उपयोग धारा मापन की सुग्राह्यता को कम करने के लिए करते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटके धारावाही लूप पर लगने वाला बलागुण अधिकतम होता है, जबकि लूप पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र के लूप समांतर होता है। शंट हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए सत्य आप लोगों को बताना है। देखो भाई, कुछ आप लोग भी करोगे, कुछ हम लोग भी करेंगे, तभी सुपरफास्ट हो पाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ये सही है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, क्या बच्चों, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दाएं हाथ के नियम से चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात की जाती है, गलत है बच्चों।
जैसे मान लीजिए चालक पर लगने वाले बल दाएं हाथ के नियम के आधार पर नहीं करते हैं। किसी चुंबकीय विद्युत परिपथ में अमीटर को समांतर क्रम में और वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में, ये उल्टा कर दिया साला, जबकि क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तब सत्य हो जाता। याद रखना आप लोग, अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में। ये तीसरे बार रिपीटेड हो गया। एक अमीटर की कुंडली के साथ कम प्रतिरोध का शंट जुड़ा रहता है ना। तो शंट का मतलब ही है कि कुंडली के समांतर क्रम में एक चालक तार जोड़ दें बच्चों तो आपका शंट हो जाता है। दो समांतर चालकों में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। देखो विपरीत दिशा में हो रही है तो ये प्रतिकर्षित करेंगे, विपरीत दिशा में हो रही है तो प्रतिकर्षित करेंगे, इसलिए असत्य हो जाएगा क्योंकि इसमें लिखा है आकर्षित करेंगे। अमीटर, वोल्टमीटर एवं धारा मापी में अमीटर का प्रतिरोध सबसे कम होता है, ये आपका सही है। ठीक है। चल कुंडली धारा मापी में बहने वाली धारा कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होता है। कुंडली में बहने वाली धारा कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, गलत है, अनुक्रमानुपाती होना चाहिए ना। धारावाही चालक विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो जब धारा बहेगा तो उसमें केवल और केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसलिए गलत है। धारामापी में चुंबक के ध्रुवखंड अवतल बेलनाकार कटे होते हैं ताकि चुंबकीय त्रिज्यीय हो जाए। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। क्यों बेलनाकार होता है? क्योंकि त्रिज्यीय हो जाए, धारा का मान अधिकतम हो। शंट सदैव श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। अरे कहाँ यार, समांतर क्रम में होता है सर। हालांकि शंट हट गया है लेकिन क्वेश्चन एमपी बोर्ड में आ जाता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश कण गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। सही है, गतिज ऊर्जा नहीं बदलता भाई, गतिज ऊर्जा नहीं बदलता। धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए उसके साथ श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ते हैं। अमीटर में बदलना है, अमीटर में बदलना है बच्चों तो श्रेणी क्रम में जोड़ना है। बताओ सही है। और जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो फिर क्या बनाता है? तो सर यहाँ पे तो उल्टा हो गया। धारामापी को यदि उसमें उच्च प्रतिरोध का श्रेणी क्रम जोड़ते हैं तो वो आपका वोल्टमीटर बनता है, और जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तब अमीटर, इसलिए ऐसा तो हो गया ना। इसके पहले आपने रिवीजन करा तो नहीं पढ़ा आपने कि भाई धारामापी में मतलब उच्च प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में चालक तार जोड़ो तो वो वोल्टमीटर बनाता है। चुंबकीय प्रवाह की खोज रस्टन ने की थी। हाँ सर सही है। किसी विद्युत परिपथ में मीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। हाँ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है, सही है। किसी विद्युत परिपथ वोल्टमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ते, ये गलत हो जाएगा क्योंकि वोल्टमीटर को अपन समांतर क्रम में जोड़ते हैं। देखो क्वेश्चन वही रहते हैं, इधर उधर घुमा के कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये चीज रहता है। किसी धारामापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए एक उच्च प्रतिरोध धारामापी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसी धारामापी को अमीटर में बदलना है बच्चों तो समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा उसके साथ। उच्च प्रतिरोध का तार धारामापी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे बच्चों तो आपका वोल्टमीटर बदले, इसलिए गलत है। ठीक है, ये आप लोग देखो, जब दो समांतर धारावाही चालक में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो, जब एक ही दिशा में बहेगा बच्चों तो क्या करेगा? एक दूसरे को आकर्षित करेगा, सही है। और यदि विपरीत दिशा में तो प्रतिकर्षित करेगा। किसी धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ से नियम के, हाँ भाई ये सही है, ये आपका सही है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अपन चलते हैं। देखो बच्चों ये आपका, इसे आप लोग बनाओ, इसे आप लोगों का काम है। ठीक है, तो पहला है सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होता है μ0I/2πr। एक सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता μ0I/2πr होता है। धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बच्चों केंद्र पर μ0I/2r होता है। धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लॉरेंज बल होता है बच्चों QVB sin थीटा, है ना। और ये अंदर ये होता μ0NI, बायोसेवर्ट का नियम ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। चल कुंडली धारामापी धारा का चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। शंट युक्त धारामापी ये अमीटर हो जाएगा। ठीक है, समांतर क्रम में जुड़ जाएगा। निम्न प्रतिरोध का तार श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जुड़ा रहता है, वो आपका वोल्टमीटर बनाता है। ठीक है, सही है क्या? अमीटर बच्चों धारा मापने का यंत्र हो जाएगा और वोल्टमीटर आपका विभवांतर मापने का यंत्र हो जाएगा। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसे आप लोग नहीं भूल सकते। इसे यदि आप बोल रहे हो तो फिर गड़बड़ है। देखो बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये हमने पढ़ाया अभी। लॉरेंज बल बल है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, तो न्यूटन पे चला जाएगा। विक्षेपक बल आघूर्ण इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। विद्युत धारा एम्पियर हो जाएगा। चुंबकशीलता न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, है ना। न्यूटन एम्पियर के पावर -2 यही है, प्रति
मतलब न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसे तैयार कर लेना। बाकी नोट्स में और कुछ भी रहता है, जैसे एक वाक्य में उत्तर, ठीक है। तो बाकी यार इतने ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी है। और चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक जो नोट्स नहीं लिए भैया, कॉन्टैक्ट नंबर है। चलो, सुपर फास्ट रिवीजन करने के लिए आप लोगों को नोट्स लेना बहुत ज़रूरी है। उसमें आंसर शीट भी रहता है लास्ट में, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।